कितने? 3। अब ये सफेद बाल भी कितने लेट आते थे वहां देखो, ना अपने यहां पैदा हुए नहीं आ जाते। ये जो काले बाल हैं ये क्या है? संसार में उलझाने वाले हैं। और जो सफेद हैं ये श्वेत केश सात्विक गुणों का कारण है। क्या है? सात्विकता है, सतोगुण की वृद्धि करने वाले हैं। और काले जो बाल है ये रजोगुण की वृद्धि करने वाले हैं। सत, रज और तम 3 प्रकार के गुण होते हैं। तो दशरथ जी ने आईने में देखा कि मुकुट तिरछा हो गया है और बाल सफेद हो गए हैं। वह सीधा करने लगे और मन में विचार किया कि अब ये इशारा कर रहे हैं कि अपने को संसार से, राजपाट से, इस सिंहासन से मुक्त हो जाना चाहिए। तो कुलगुरु को बुलाया। कुलगुरु भी सभा में आए। राम को राज्याभिषेक करने के भाव से कर्म करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि महाराज थोड़ा रुकिए, अभी राज्याभिषेक होने का टाइम नहीं आया है, इसलिए ठीक 6 महीने बाद इस कर्म को करेंगे। उस बात को वहीं रोक दिया। विश्वामित्र जी आए, आकर उन्होंने कहा कि गुरुदेव महाराज हम अपेक्षा लेकर आए हैं कि संसार में जितने राक्षस हैं उन सबसे दुखी हो गए हैं, हमारा दुख दूर कीजिए। हमने सुना है कि आप वचनबद्ध व्यक्ति हैं और जैसे क्या चाहते हो हम बिल्कुल। राजा खुश हुआ कि मैं 11 अक्षौणी सेना भेज दूंगा, साथ साथ में लक्ष्मण चलेंगे और शत्रुघ्न चलेंगे, भरत चलेंगे। तब तक उनको मन में तकलीफ नहीं हुई। किनको? दशरथ जी को। प्रसन्न रहे। कब तक? भरत का नाम लिया, शत्रुघ्न का नाम लिया, लक्ष्मण का नाम लिया, पर जैसे ही कहा कि राम को भेजना पड़ेगा उनकी धरती खिसक गई, दुखी हो गए और बोले कि महाराज चौथी अवस्था में पुत्र हुए हैं। कौन सी अवस्था में? चौथी अवस्था में। और इनको भी मांगने आ गए क्योंकि वह राम को बहुत प्रेम करते थे और राम से कौन प्रेम करना नहीं चाहेगा, कि राम की ऐसी दिव्य मूर्ति है जिसको एक बार जो निहार ले वह संसार में अटके ही नहीं, वह कहीं भटके नहीं, उसकी नैया किनारे लग जाए। और जैसे ही बात कही दशरथ जी अचंभित हो गए। उन्होंने कहा महाराज मैं चलता हूं, आप चिंता क्यों करते हो, मैं चलता हूं। वो बोले कि आप चलोगे बुढ़ापे में, क्या रक्षा करोगे? कि बालक राम बच्चा है अभी, इनकी मात्र 7.25 साल की आयु है। कितने साल की? 7.25 साल की आयु है, छोटा बच्चा है, राक्षसों से कैसे लड़ेगा? नहीं, हम इनको ही लेने आए हैं। तो दशरथ जी कहते हैं कि महाराज आप संत हैं, महात्मा हैं, तपस्वी हैं, ज्ञानी हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए कि क्या चीज मांगना चाहिए और क्या नहीं मांगना चाहिए। बात तो सही है, फतेह की है। किसी से किसी का बेटा मांग लो, ये बात चले। एक तो चौथी अवस्था में कोई संतान हो और उसको भी कोई मांगने आ जाए, कितनी पीड़ा होती है। तो महाराज मैं क्षमा चाहता हूं,
क्षमा चाहता हूं कि आपको मांगने वाले को भी विचार करना चाहिए